नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री व राज्यपाल के बारे में बात करने वाले हैं तथा इसके साथ ही साथ सभी राज्यों के राजधानी के बारे में भी बात करेंगे। इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहला हमारा केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर दो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बात करेंगे लद्दाख की। लद्दाख की राजधानी है लेह। लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर। आपको बता दें कि लद्दाख में दो ज़िले हैं, एक लेह और दूसरा कारगिल। आगे बात करें ये पंजाब की। पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब के राज्यपाल हैं वीपी सिंह बदनौर। पंजाब के सीएम हैं अमरिंदर सिंह, जिनकी पार्टी है कांग्रेस। पंजाब में लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं तथा विधानसभा में 117 सीटें हैं। अगला राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानियाँ, गर्मी में शिमला और सर्दियों में धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंदारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश के सीएम है जयराम ठाकुर। इनकी पार्टी है बीजेपी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें तथा विधानसभा में 68 सीटें हैं। आगे बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। जयपुर जो है यह यूनेस्को के श्रेणी में शामिल है। भारत का 38वां यूनेस्को स्थल है जयपुर, जो कि 2019 में यूनेस्को में शामिल हुआ था। जयपुर के राज्यपाल है कलराज मिश्रा। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत। इनकी पार्टी है कांग्रेस। राजस्थान में लोकसभा में 25 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें हैं और विधान परिषद में 200 सीटें हैं। अगला राज्य हरियाणा। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है। हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इनकी भी पार्टी है बीजेपी। हरियाणा में लोकसभा में 10 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला राज्य है उत्तराखंड। उत्तराखंड के बारे में आप यह याद रखना कि यहाँ की सरकार द्वारा एक नई राजधानी डिक्लेयर की गई है। इस प्रकार से उत्तराखंड की दो राजधानियाँ हैं। उत्तराखंड की शीत ऋतु में राजधानी है देहरादून और ग्रीष्म ऋतु में है गैरसैंण। उत्तराखंड की राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के सीएम हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, जिनकी पार्टी है बीजेपी। उत्तराखंड में लोकसभा में 5 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 71 सीटें हैं। अगला राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की सीएम है योगी आदित्यनाथ, जिनकी भी पार्टी है बीजेपी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, विधानसभा में 403 सीटें और विधान परिषद भी उत्तर प्रदेश में, तो विधान परिषद में 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश को आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद की सबसे अधिक सीटें मिलेंगी। इस कारण यह इम्पॉर्टेंट है। अगला राज्य है गुजरात। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात के सीएम हैं विजय रूपाणी। इनकी भी पार्टी है बीजेपी। गुजरात में लोकसभा में 26 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 182 सीटें हैं। अगला राज्य है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि चौथी बार मध्य प्रदेश के सीएम बने हैं। इनकी पार्टी है बीजेपी। मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, विधानसभा में 230 सीटें हैं। अगला राज्य है महाराष्ट्र, जिसकी 2 राजधानियां हैं, गर्मियों में मुंबई है और सर्दियों में नागपुर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे, जिनकी पार्टी है शिवसेना। देखिए, एमसीपी और कांग्रेस का गठबंधन है महाराष्ट्र में, जिसके सीएम बने हैं उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र में लोकसभा में 48 सीटें, राज्यसभा में 19 सीटें, विधानसभा में 288 सीटें तथा महाराष्ट्र में विधान परिषद भी है, जिसमें 78 सीटें हैं। अगला राज्य है गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, जो कि पहले जम्मू कश्मीर के सीएम भी थे।
गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, इनकी पार्टी है बीजेपी। गोवा में लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 40 सीटें हैं। गोवा की विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक के राज्यपाल है वाजुभाई वाला। कर्नाटक के सीएम है बीडी येदियुरप्पा, इनकी भी पार्टी है बीजेपी। कर्नाटक में लोकसभा में 28 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, विधानसभा में 224 सीटें। कर्नाटक में भी विधान परिषद है। कर्नाटक की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। कर्नाटक की विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75। अगला राज्य है केरल। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल के सीएम है पिनरई विजयन। कौन? पिनरई विजयन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। केरल में लोकसभा में 20 सीटें हैं, राज्यसभा में 9 सीटें, विधानसभा में 141 सीटें हैं। अगला राज्य है तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवानी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के सीएम है इरापड्डी के पलामा स्वामी, इनकी पार्टी है AIADMK, यानी कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनींद्र कजागम। तमिलनाडु में लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश के द्वारा किसके द्वारा 3 राजधानी प्रस्तावित की गई हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं बीबी हरिनंदन। आपको बता दें कि बीबी हरिनंदन किसी भी राज्य के सबसे बुजुर्ग राज्यपाल हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगनमोहन रेड्डी, इनकी पार्टी है YSR कांग्रेस। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में 25 सीटें, राज्यसभा में 11 सीटें, विधानसभा में 175 सीटें। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद भी है जिसमें 58 सीटें हैं। अगला राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। तेलंगाना के राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना के सीएम है के चंद्रशेखर राव, जिनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति। तेलंगाना में लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें, विधानसभा में 119 सीटें। तेलंगाना में भी विधान परिषद है जिसमें 43 सीटें हैं। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनसुईया उइके। कौन है? अनसुईया उइके। छत्तीसगढ़ की सीएम है भूपेश बघेल, जिनकी पार्टी है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में 90 सीटें हैं। अगला राज्य है बिहार। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के राज्यपाल हैं फागू चौहान। बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, जिनकी पार्टी है JDU, यानी कि जनता दल यूनाइटेड। बिहार में लोकसभा में 40 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें हैं और विधानसभा में 243 सीटें हैं। बिहार की विधान परिषद में 75 सीटें हैं। अगला राज्य है झारखंड। झारखंड की राजधानी है रांची। झारखंड के राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के सीएम हैं हेमंत सोरेन, जिनकी पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड में लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, विधानसभा में 81 सीटें। अगला राज्य है उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा के राज्यपाल हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के सीएम हैं नवीन पटनायक, जिनकी पार्टी है BJD, यानी कि बीजू जनता दल। उड़ीसा के लोकसभा में 21 सीटें हैं, उड़ीसा की राज्यसभा में 10 सीटें हैं, विधानसभा में 147 सीटें हैं। उड़ीसा की विधानसभा में सीटें कितनी? 147। अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनकर। वहाँ के सीएम है ममता बनर्जी, जिनकी पार्टी है TMC, यानी कि तृणमूल कांग्रेस। पश्चिम बंगाल में लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 295 सीटें हैं। अगला राज्य है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। सिक्किम के राज्यपाल हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तमांग, इनकी पार्टी है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा।
सिक्किम में लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 सीट है, विधानसभा में 32 सीटें हैं। अगला राज्य है असम। असम की राजधानी है दिसपुर। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम के सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। इनकी पार्टी है बीजेपी। असम में लोकसभा में 14 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं। अगला राज्य है मेघालय। मेघालय की राजधानी है शिलांग। मेघालय के राज्यपाल हैं तथागत राय। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। में इनकी पार्टी है नेशनल पीपल पार्टी। मेघालय की लोकसभा में 2 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट में 60 सीटें हैं। अगला राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल है रमेश बैस। त्रिपुरा के सीएम हैं विप्लव कुमार देव। इनकी पार्टी है बीजेपी। त्रिपुरा में लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है मिजोरम। मिजोरम की राजधानी आइजॉल। इसके राज्यपाल हैं पीएस श्रीधर पिल्लई। इसके सीएम हैं जोरमथंगा, जिनकी पार्टी है मिजो नेशनल फ्रंट। मिजोरम में लोकसभा में 1 सीटें हैं, राज्यसभा में भी 1 सीट है और विधानसभा में 40 सीटें हैं। अगला राज्य है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह, जिनकी पार्टी है बीजेपी। मणिपुर में लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। मणिपुर के विधानसभा में कितने सीटें हैं? 60। अगला राज्य है नागालैंड। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नागालैंड के राज्यपाल हैं RN रवि। नागालैंड के सीएम है नेफ्यू रियो, जिनकी पार्टी है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। नागालैंड में लोकसभा में 1 सीट है, राज्यसभा में भी 1 है और विधानसभा में 60 सीटें हैं। अगला राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल है BD मिश्रा। अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू। इनकी भी पार्टी है बीजेपी। अरुणाचल प्रदेश की लोकसभा में 2 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीटें हैं, विधानसभा में 60 सीटें हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे जो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उन्हें देखेंगे मैप के द्वारा। देखो सबसे पहला दिख रहा है चंडीगढ़, दूसरा दिख रहा है दिल्ली, फिर है दमन दीव, फिर है दादर नगर हवेली। आपको बता दें कि दमन व दीव आपस में मर्ज हो गए हैं। कब? 26 जनवरी 2020 को। तो इनकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मर्ज हुए हैं? 26 जनवरी 2020 को दमन और दीव आपस में मर्ज हो चुके हैं। तो डेट जरूर याद रखना। अगला है लक्षद्वीप और फिर इसके बाद दिख रहे होंगे यमन, पांडिचेरी, कराईकल और माहे मिलकर पांडिचेरी बनाते हैं, जो कि लाल घेरे में आपको दिख रहे होंगे। इसके बाद है अंडमान निकोबार। लाल घेरे में जो है वो है पांडिचेरी। अब आगे बात करते हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ के प्रशासक हैं VP सिंह बदनौर। देखिए आपको बता दें कुछ हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभाएं नहीं होती हैं। क्या? विधानसभाएं नहीं होती हैं, वहां पर होते हैं प्रशासक। देखिए अगला है दिल्ली। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अनिल फैजल। दिल्ली के सीएम हैं अरविंद केजरीवाल। अगला है पांडिचेरी। पांडिचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं किरण बेदी। पांडिचेरी की सीएम है V नारायण स्वामी। देखिए दिल्ली, पांडिचेरी यहाँ पर विधानसभाएं हैं और जम्मू कश्मीर वहाँ पर भी एक विधानसभा होगी। अगला है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी मिल जाएगी कवारती में। इनके प्रशासक मिल जाएंगे दिनेश शर्मा। अगला है अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर और अंडमान के प्रशासक कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।